नमस्कार। आज मैं आपको शैवाल के बारे में सामान्य जानकारी दूंगी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शैवाल क्या होते हैं। शैवाल का सर्वप्रथम जो शब्द इस शब्द का गठन है वो लीनियस ने 1753 में किया और अपने एल्गा शब्द के उपयोग से उनका मतलब था समुद्री खरपतवार या सीवीड्स। अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर एक हरा हरा सा वो एरिया, पूरा का पूरा हरा हरा सा एरिया हो जाता है, फिसलन भी होती है वहाँ पर। तो वो स्थान जो है वहाँ पर एल्गी होती है। कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में हम इसे काई बोलते हैं। ये और भी बहुत सारे नाम हैं इसे, जैसे पॉन्ड स्कम्स हो गया, फ्रॉग स्पिटल हो गया, वाटर मॉसेस हो गया, सी वीड्स हो गया, ये सब। सामान्य लक्षणों के आधार पर अगर हम इन प्लांट्स के बारे में जानें तो इनका पादप काय जो होता है वो थैलस होता है। थैलस वो चीज़ है, या थैलस के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिवाइडेड नहीं होती, विभाजित नहीं होती, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ग्रीक भाषा के अंदर एल्गी को फाइकोस कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं उन्हें शैवाल विज्ञानी या एल्गोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसके अध्ययन को हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा हम आते हैं इसकी परिभाषा के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एक सामान्य सी है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी, लेकिन सर्वमान्य परिभाषा जो है इसकी है, शैवाल ऐसे स्वपोषी पादप हैं जिनमें कोशिकीय विभेदन नहीं होता तथा जिनके जननांग सामान्यतः एक कोशिक होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन जब कभी भी ये बहुकोशिकीय होते हैं तो इनमें ईच एंड एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका जनन क्षम होती है, प्रत्येक कोशिका जो है वो फर्टाइल होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं शैवालों के प्रमुख विभेदक लक्षण, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की किस आधार पर शैवालों को हम पहचान सकते हैं। मैंने पहले पूर्व में बताया आपको कि शैवालों का पादप काय, प्लांट बॉडी थैलस नुमा होती है, जिनमें रूट, स्टेम और लीफ में किसी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है या गैमेटोफिटिक जनरेशन को, पीढ़ी को निरूपित करता है, पीढ़ी के बारे में बताता है। प्लांट्स की लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रकार की स्टेजेस आती हैं, दो प्रकार की जनरेशन्स होती हैं, दो प्रकार की पीढ़ियाँ होती हैं, युग्मकोद्भिद और एक गैमेटोफिटिक होती है और एक स्पोरोफिटिक होती है। हम यहाँ पर इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसके शैवालों के विभेदक लक्षणों के बारे में ही देखते हैं। मुख्यतः शैवाल पर्णहरित युक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पादप शरीर किसी भी प्रकार के टिश्यू सिस्टम्स के अंदर विभिन्न तंत्रों में विभेदित नहीं होता, यानी कि आउटर मोस्ट त्वचा, बाह्य त्वचा जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, या कॉर्टेक्स है, या वास्कुलर सिस्टम है, इस प्रकार से किसी प्रकार का सेलुलर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। शैवालों में सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। संचित खाद्य पदार्थ अधिकांशतः स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में पाया जाता है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ब्राउन एल्गी है, भूरे शैवाल, बाकी सभी शैवालों में जननांग जो होते हैं यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, और इनमें किसी भी प्रकार की स्टीराइल जैकेट्स कोशिकाएं या बंधे जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती हैं। शैवालों में जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लैंगिक जनन आगे फिर 3 प्रकार का होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड
वोगेमस, यानी समयुग्मकी प्रकार का, असमयुग्मकी प्रकार और विषमयुग्मकी प्रकार। फर्टिलाइजेशन या निषेचन के फलस्वरूप जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जो द्विगुणित संरचना बनती है, उसे हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, और उससे किसी भी प्रकार के भ्रूण का विकसित नहीं होता, किसी भी प्रकार का भ्रूण का निर्माण नहीं होता। आगे हम लेते हैं प्रकृति एवं आवास, हैबिटेंट हैबिटेट। यह शैवाल बहुत ही सरल प्रकार के पादप होते हैं। इनकी संरचना बाकी पादपों से बहुत ही सरल प्रकार की होती है। बहुत ही उच्च वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनमें कुछ जटिल संरचनाएं पाई जाती हैं। शैवाल मुख्यतः जलीय पादप हैं, ये हम सब जानते हैं। विभिन्न प्रकार के स्रोतों में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जो नम मिट्टी में, लकड़ी, चट्टानों में और हॉट स्प्रिंग्स के अंदर गर्म जल के स्रोतों में भी पाए जाते हैं। तो मुख्यतः हम 3 प्रकार के आवास के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांट सकते हैं: जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और ऐसे शैवाल जो असामान्य आवास में रहते हैं, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एक्वेटिक एल्गी